घर में फाटकों सॉरी चौखट और अलंगों पे ये लगाया गया होगा। मौत का फरिश्ता वहाँ से निकल के चला जाएगा, मतलब लांग के चला जाएगा और उस मेमने को और उसको जला के खाने का और अखमीरी रोटी के साथ उस खाने का वो पर्व को मनाया जाता इस बेसिक के ऊपर, मतलब इस थीम को लेके ये फर्स्ट पर्व मनाया गया इस समय के लिए। तो मौत का फरिश्ता निकल के चला गया और मिस्रियों पर सारे मौत का फरिश्ता सारे पायलटों को मार दिया। तो ये फर्स्ट पर्व। ठीक है, और कुछ? तुमने उसमें अगर घर के लोग कम हो तो उसके साथ अपने हमसाये को जोड़ लेना। ठीक है, और पूरी तैयारी के साथ तुमने फसह खानी है। और पूरी तैयारी के साथ खाना है, एक अलग तरीके से तैयार होना है और ऐसे खाना है कि अभी तुम यहाँ से भागने वाले हो जल्दी जल्दी से एकदम से। ठीक है, ये कोई कंफर्ट फूड नहीं था पहली बात तो। ठीक है जी, इट इज नॉट अ कंफर्ट फूड। ठीक है जी, कंफर्ट फूड आपको पता है ना क्या होता है? आप आराम से लेट के खा सकते हो, हल्दी पाल्दी मार के बैठो, हाथों से खाओ, राजमा चावल मस्त दही के साथ, रायते के साथ, चिकन बिरयानी सब खाओ। ऐसा नहीं कर सकते। इसमें आपको एक स्पेशल पोजीशन में बैठना होता था, इसको खाना था और ऐसे खाना था कि जैसे अभी आप भागने वाले हो यहाँ से, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी खाओ इसको। ठीक है, तो इट इज नॉट अ कंफर्ट फूड, ये अनकंफर्टेबल होके खाना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ? और कोई कुछ जानता है इसके बारे में? चलो, तो ये चार चीजें मुख्य थी उसके अंदर। ठीक है जी, पहला कि यहाँ पे एक भोज किया जाता था जिसके और साथ ही साथ उस भोज के साथ में क्या होता था कि जिस लैम्ब को, जिस मेमने को काटा जाता था उसका लहू आपको अपने घर के बाहर आपके दरवाजों पे लगाना पड़ता था। उसके बाद जो स्पिरिट ऑफ डेथ आता था, मतलब कि जो मौत के फरिश्ते आते थे वो आपके घर को लांग के जाएंगे, वो आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर सकेंगे। कब? जब ये लगा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये खाना कैसे है? जिस लैम्ब को आपने मारा है उसको अनलिवर्ड अखमीरी रोटी के साथ खाना है, प्लस में कड़वे साग पात होने चाहिए, उसके साथ में रोस्टेड लैम्ब होना चाहिए कि आपको जो मांस है वो आग पे भूंज के खाना है, कुछ उसके ऊपर नहीं डाल सकते। ठीक है जी, उसके बाद बी रेडी, एकदम रेडी होके रहना है, इसको खाओ और भाग जाओ। कंफर्ट फूड नहीं है वो। ठीक है जी, इट इज सॉरी मैंने इंग्लिश में हिंदी घुसा। कंफर्ट फूड नहीं है ये, आपको इसको जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा, आप इसको कंफर्टेबली बैठ के नहीं खा सकते। ठीक है जी, अब हमारे घर में अगर कोई आ रहा है, ठीक है जी, तो आप उसको कैसे ग्रीट करोगे? आपके घर में कोई मेहमान आया, चलो आपके घर में आया, ठीक है, आपको पता चल गया कि राहुल भाई हमारे घर पे आ रहे हैं। ठीक है जी, तो पहला तो आप कुछ लोग खुश होंगे कि हाँ भाई चलो प्रभु के दास आ रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार अभी तो पैसे नहीं है, ये आके आ रहे हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम लोग पहुंच गए। ठीक है जी, अब पहुंचने के बाद पहला एक्सपीरियंस क्या होगा? चाय रखी जाएगी, ठीक है जी, पानी पूछा जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा इंसिस्ट किया जाएगा कि ब्रदर खाना जरूर खा के जाना। ठीक है, चाहे आपका खिलाने का मन ना हो, लेकिन एक बार सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पूछा जाएगा कि ब्रदर खाना खा के जाना। ठीक है, ऐसा करोगे आप सब? या आप ऐसा करोगे जैसे मैं आके बैठा, उठो, प्लेट हाथ में दी, खाओ और जाओ? ऐसा करेगा आप में से कोई? कोई है आप में से ऐसा? जैसे ही मैं आपके घर में आया, ठीक है, आपने मेरे को ना पानी पूछा ना कुछ पूछा, ओह ब्रदर जय मसीह जय मसीह जय मसीह, एक काम करो, 1 मिनट रुको, ये लो प्लेट, खाना खाओ और भागो यहाँ से। ऐसे करोगे आप कभी? नहीं करोगे। आप मेरे साथ तो क्या, किसी अनजान इंसान के साथ भी ऐसा नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही करना था, आपको जल्दबाजी में उसको खाना था और वहां से निकलना था। क्यों? क्योंकि इसका नाम था फीस्ट ऑफ पासओवर, आपको लांग के जाना है यहाँ से। ठीक है, और दूसरी बात, ये एक रिमेम्बरेंस थी, ये एक एनिवर्सरी थी,
ये एक भोज था जिसको फेस्टिवल के रूप में मनाया जाना था। ये पहली बार बाइबल में फसह का पर्व मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब इजरायली लोग 432 साल की गुलामी में थे और वो कह रहे थे कि एक मसीहा हमारे लिए आएगा, हमें बचाएगा, कोई तो ऐसा प्रभु और तेरा जन आएगा जो हमें इस गुलामी में से निकालेगा, तो हम उसकी इंतजार कर रहे हैं, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कब आएगा। हम इतने साल गुलामी में रह गए, क्या तेरे को हमारा ध्यान नहीं है? क्या तूने हमें छोड़ दिया? क्या हम गुलामी में रह जाएंगे? क्या हम गुलामी में मर जाएंगे? सब इस तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन प्रभु की एक योजना उन लोगों के साथ काम कर रही थी। 432 सालों के बाद प्रभु को याद आया कि अब मुझे इनको निकालना है वहां से। अब बहुत समय हो गया, अब ये यहाँ पे और नहीं रह सकते, अब मुझे इनको निकालना है। तो प्रभु ने क्या किया, जब 10वीं मरी आई तो परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा, मैं तुझे इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि तू ऐसा ऐसा इन सबको बता कि ये लोग ऐसा ऐसा करे, और उसके बाद मैं मौत का फरिश्ता भेजूंगा उनके घर पे, और जो सारे पहलौठों को मार डालेगा। किसी के घर का कोई पहलौठा नहीं बचेगा, चाहे वो उसके पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे उसके घर का हो, कोई भी पहलौठा नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगा। तो ऐसा करके प्रभु ने बोला कि तू एक लैम्ब को लेकर आ, उसको मार, उसको काट, उसका बलिदान कर, उसको सैक्रिफाइस कर, और सैक्रिफाइस करने के बाद उसका जो ब्लड है उसको अपने दरवाजे पे लगा। दरवाजे पे कहाँ लगा? 2 जगह पे, उसके आलंगों पे और उसके बाजुओं पे। ठीक है जी, 2 जगह पे उसको लगा। उसके बाद क्या कर कि तू जो है ऐसे तैयार होके बैठ कि तुझे उसका अखमीरी रोटी का इंग्लिश में क्या लिखा गया है? वहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या लिखा गया है? अनलीवन क्या कुछ? अनलीवन अखमीरी रोटी का, हाँ जी, ये ना अनलीवन, अनलीवन, UNLEAVENED। चले, चलो मेरे साथ निकालो निर्गमन उसका 12, उसका 8 से लेके 10 तक। उसमें ये सारी बात लिखी गई है कि मूसा, मैं तुझे कह रहा हूँ, एक लैम्ब ले, उसको काट, उसको तैयार कर, उसके मांस को भूंज, उसको अनलीवन अखमीरी रोटी के साथ और कड़वे साग पात के साथ तुझको खाना है। और जब तू ऐसा करेगा और उसके ब्लड को अपने घर के आलंगों पे लगाएगा, तो मैं मौत के फरिश्तों को भेजूंगा और वो इजराइलियों को नहीं मारेगा। जबकि पूरे मिस्र में वो मरी फैल जाएगी, लेकिन इजराइलियों के ऊपर वो मरी काम नहीं करेगी अगर उनके घर के बाहर ये लगा हुआ है। पढ़िए मेरे साथ। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। आमीन। आमीन। जितना तू एक बार में खा सकता है उतना ही वैलिड होगा। तू इसको सुबह तक नहीं रख सकता, वो तुझे खाना भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे उस समय में कुछ नाम होते थे कि जो ये पूरा का पूरा फूड है उसको कहते थे सेबेर, SEBER, सेबेर। ठीक है जी, इस पूरे के पूरे खाने को, जो अनलीवेंड ब्रेड होती थी, ठीक है जी, उसको कहते थे मात्जा। MATZAH, मात्जा। और जो एक कड़वे सागपात होते थे इनको कहते थे मिरोर, MIROR, मिरोर। ठीक है जी, पूरे फीस्ट को सेबेर, अनलीवेंड अखमीरी रोटी को मात्जा, और जो कड़वे सागपात थे उनको मिरोर। ठीक है जी, तो ये सेबेर तेरे को तैयार करना है और तुझे खाना है। जब तू सेबेर खाएगा और इस लहू को उस अपने अलंग पे, अपने डोर पे लगाएगा, तो ये एक साइन होगा कि प्रभु तुम्हारे घर पे वास करता है, प्रभु तुम्हारे घर को प्रोटेक्ट कर रहा है,
और जब प्रभु तुम्हारे घर को प्रोटेक्ट कर रहा है तो जो मारने वाला फरिश्ता आएगा वो देखेगा कि हाँ, इस घर में तो प्रभु रह रहा है, इस घर में तो प्रभु की उपस्थिति है, तो वो उस घर में एंटर नहीं करेगा, वो उस घर को लांग के चला जाएगा। और यही कहलाएगा फीस्ट ऑफ पासओवर या फसह का पर्व। ठीक है, कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के लेके जाऊंगा, लेकिन कब निकालूंगा? जब तुम्हारे घर में मैं वास करूंगा। जब दुनिया या शैतान इस बात को देखेगी कि मैं तुम्हारे घर में वास करता हूं और तुमने स्पेशली मेरे लिए एक सैक्रिफाइस किया है, उस सैक्रिफाइस के बदले में तुम्हें एक चीज मिलेगी जिसका नाम है जिंदगी, जिसको कहते हैं रिडम्पशन, जिसको कहते हैं उद्धार। कि जब मैं तुम्हारे घर में वास करूंगा बिकॉज ऑफ अ सैक्रिफाइस, तो मौत का फरिश्ता तुम्हारे घर में आने नहीं पाएगा और मैं तुम्हारे घर को बचाऊंगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये बात? क्लियर है? ठीक है, चलिए। उसी समय वहां परमेश्वर ने एक चीज को ऑब्जर्व किया और प्रभु ने एक चीज को बोला कि तुझे हर साल इस चीज को मनाना है। पहली बार जब वो बंधुआई में थे उन्होंने उसको मनाया, और कब मनाया? अबीब महीने के 14वें दिन पे। ठीक है जी, जैसे हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होता है, वैसे वहां पे महीने चलते हैं, निसान, अय्यार, अबीब, ऐसे करके महीने चलते हैं। तो अबीब महीने के 14th डे पे उन्होंने पास ओवर को मनाया। ठीक है, मेरे साथ निकालिए निर्गमन 12 उसको 18। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। आमीन। ठीक है, कितने दिन चलेगा ये? कितने दिन चलेगा ये? पूरा का पूरा एक हफ्ता। ठीक है, 14 से लेके 21 तक तुम्हें क्या करना है? यही सब करना है। ठीक है, और कौन सा करना है? पहला महीना, जिसको अबीब भी कहा जाता है और साथ में निसान भी कहा जाता है। ठीक है जी, निसान महीने के 14वें दिन 14th डे तुम्हें इसको करना स्टार्ट करना है। ठीक है जी, ऐसा करके क्या होगा कि मैं तुम्हारे घर पे वास करूंगा और मैं तुम्हें बंधुआई से निकालूंगा। ठीक है जी, चलो, ये तो हो गया पहला फसा। बाइबल कितने प्रकार के फसा के पर्व के बारे में बताती है? बताओ। बाइबल में कितने फसा के पर्व के बारे में लिखा गया है? कंफ्यूज हो गए? हाँ, बताओ बताओ। 1 2 3 4 5, कितने? 5 फसा। ठीक है, गिनवाओ। चलो गिनवाओ, मेरे को गिनवाओ। पहला कौन सा? पहला तो मैंने बता दिया आपको, पेसाक। ठीक है, दूसरा? चलो कोई बात। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरे फसा के बारे में। ठीक है जी, जिसको कहते हैं पेसाक शेमी। ये एक कंडीशन के अंदर मनाया जाता है। ठीक है जी, पहला वाला हमने पढ़ा कि जब बंधुआई में लोग थे तो वो उसको मना रहे। ठीक है, कि हम यहाँ से निकलेंगे तो प्रभु हमें निकालेगा, उसकी याद में हम इसको कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरे सेकंड पासओवर के बारे में बात की जा रही है, जिसको कहते हैं पेसाक शेमी, द सेकंड पासओवर। अभी तक बंधुआई में थे तो प्रभु ने बोला कि ये करना है, अब ये दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी? बताओ, दूसरे पासओवर की या दूसरे फसा के पर्व को मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बताओ यार, कोई तो बताओ। इस्राएलियों को छुड़ाने के बाद उनके वहां से चलना। इजराइलियों को छुड़ाने के बाद फिर चलो, उसी याद में वो पर्व और नियम भी होता था। ठीक है, और राजू भैया कुछ कह रहे हैं, बताइए। मिस्र से निकालने के लिए परमेश्वर ने कुछ आज्ञाओं को दी।
ठीक है, तो प्रभु ने कुछ आज्ञा दी थी तो आज्ञा को पूरा करने के लिए, ठीक है, थोड़ा क्लोज थोड़ा दूर, ठीक है जी। जो दूसरा पासओवर मनाया गया या जो दूसरा फसह का पर्व मनाया गया, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो एक एनिवर्सरी के रूप में मनाया गया कि तुझे हर साल ऐसा करना है। जो पहला फसह मनाया गया वो बंधुआई से निकालने का आरंभ था, वो एक्सोडस था, वो बिगिनिंग थी कि यहाँ से इस चीज की शुरुआत हो रही है। लेकिन जो सेकंड पासओवर मनाया गया वो मनाया गया वहां से निकलने के पूरे 1 साल के बाद। किस चीज में? उसकी याद में कि परमेश्वर ने 1 साल पहले हमें उस बंधुआई में से निकाल के लेकर आया था। कहाँ ले जाने के लिए? हमारे वाचा के देश में जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, वहां पहुंचाने के लिए प्रभु ने हमें वहां से निकाला। इस चीज की याद में हम हर साल बार बार क्या करेंगे? फसह मनाएंगे, जिसको कहा जाता है पेसाख शेमी। और हर साल उनको सेम प्रोसीजर करना पड़ता था। कड़वे साग पात खाने पड़ते थे और अखमीरी रोटी खानी पड़ती थी, मांस को भूंज के खाना पड़ता था, रेडी होके खाना पड़ता था। और हर साल वो अपने क्या कहते हैं घर के बाहर उस लहू को लगाते थे, ताकि अगर कोई मौत का फरिश्ता आया है तो वो हमारे घर को लांघ के चला जाए, ठीक है। इसमें एक कंडीशन होती थी, जैसे सपोज करो किसी के पास पैसे नहीं है, तो पहला महीना जो 14th ऑफ अबीब था, ठीक है, पहले महीने में फर्स्ट मंथ 14th अबीब, ठीक है जी। अगर पहले महीने के 14वीं तारीख से लेके 21 तारीख के बीच में अगर वो इंसान इस फसह के पर्व को नहीं मना पा रहा, तो ठीक 1 महीने के बाद वो इसको दोबारा मना, समझ रहे हो? अगर पहली बार में वो किसी भी कारण से उसको नहीं मना पाया, अपने घर के बाहर वो उसको लहू को नहीं लगा पाया, पहले महीने में वो उस सैक्रिफाइस को नहीं कर पाया, तो दूसरे महीने में 14वीं तारीख को वो सेम काम कर सकता है और वो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। कोई उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी, कोई उसके ऊपर गलत चीज नहीं आएगी। वो माना जाएगा कि हाँ, इसने फसह का पर्व मनाया है। समझ में आया? ठीक है, मेरे साथ निकालो गिनती उसका 9 से लेके 9 का 6 से लेके 11 तक। गिनती 9 6 से लेके 11 तक। गिनती की किताब 9वां अध्याय उसकी 6 से लेके 11 तक। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को ना मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहे और इस्राएलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाएं? मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाए और फसह के बलि पशु के मांस को अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। आमीन। आमीन। ठीक है, पहली बात हमें समझना है कि जब इस पर्व को मना रहे हो तो तुम्हें वो शुद्ध होके मनाना है। अशुद्धता में तुम इस पर्व को नहीं मना सकते। इस टाइम पे हम लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ पाप कर दिया होगा तो वो अशुद्ध हो गए होंगे, या उन्होंने कोई गलत काम कर दिया होगा तो अशुद्ध हो गए होंगे। उस टाइम को अगर हम थोड़ा सा सोचे तो वहां की अशुद्धता इस समय की अशुद्धता से बहुत अलग है। ठीक है जी, इस समय हम कहते हैं कि हमने पाप कर दिया, किसी के लिए बुराई बोल दी, किसी के लिए उल्टा सीधा कह दिया, किसी के मुखबरी कर दी, पीठ पीछे कुछ बोल दिया, तो हमने बुराई कर दी, हम अशुद्ध हो गए। उस समय पे अशुद्धता क्या थी कि अगर तुम्हारे घर में कोई एक्सपायर हो गया है, तुम्हारे घर में किसी की डेथ हो गई है, तो वो घराना अशुद्ध हो गया है। 10 दिन तक अब उस घराने को अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। 10वें दिन नहा के तब वो घराना शुद्ध कहलाया जाएगा, नहीं तो जिस दिन वो डेथ हुई है वहां से लेके अगले 10 दिन तक वो अशुद्ध ही कहलाएगा। दूसरी बात, लेडीज के लिए, जब लेडीज को डेट्स आती थी तो वो कहते थे कि अब इस समय ये औरत जो है अशुद्ध है।
ठीक है, अब हम इसको छू नहीं सकते, ये औरत मंदिर में नहीं जा सकती, ये औरत परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकती, मंदिर का कुछ भी काम नहीं कर सकती, तो ये अशुद्ध है। मीन्स अगर पुरुष अपनी औरत के साथ संबंध बनाते हैं तो 1 हफ्ते तक वो क्या करेंगे, वो अशुद्ध रहेंगे। 1 हफ्ते बाद उनको नहाना पड़ेगा और फिर ही वो शुद्ध कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो शुद्ध अशुद्ध में भेदभाव करते थे और इसको समझते थे। नहीं भागू थोड़ा माइक बंद कर दीजिए ना, वचन चल रहे वहाँ पे। कर दिया आंटी, कर दिया। ठीक है, चलिए। तो जब वहां पे पास ओवर मनाया जाता था, ठीक है, पहले महीने को तो वहां पे आज्ञा थी कि पहले महीने के 14वें तारीख को आपको ये मनाना है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आती है और वो शख्स या वो औरत या वो इंसान या वो घराना उस समय अशुद्ध है, वो उसको नहीं मना पा रहा, तो परमेश्वर के सामने एक माफी को लेके वो दूसरे महीने की 14वीं तारीख को भी पास ओवर को मना सकता है। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। क्यों? क्योंकि उस समय परमेश्वर चाहता था कि हर एक शख्स, हर एक जन जिसको मैं छुड़ा के लेकर आया हूँ, वो मेरे लिए पास ओवर फसह का पर्व जरूर से मनाए। अगर वो नहीं मना रहा है तो उसके ऊपर दंड की आज्ञा आएगी, और दंड की आज्ञा ना आए इसलिए परमेश्वर ने दोबारा से 1 महीने के बाद समय दिया कि उस समय तुम क्या करना, अपने आप को शुद्ध करके रखना, ताकि जब ये डेट आए, ताकि जब ये समय आए तो इस समय तुम मेरे लिए फसह का पर्व मना सको। ठीक है, समझ में आया? पहला पास ओवर कब मनाया गया? जब वो लोग बंधुआई में थे। डेट कौन सी थी? पहले महीने की 14वीं तारीख। पहला महीना कौन सा? अबीब या निसान। ठीक है, उसको निसान अबीब भी कहा जाता है, अबीब भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना अगर कोई आपको निसान बोले या कोई अबीब बोले तो। ठीक है जी, तो ये नियत समय था। लेकिन जो दूसरे महीने की 14वीं तारीख थी, यार महीने की 14वीं तारीख, उस पे भी आप उसको मना सकते हो। किसके रूप में? एक माफी के रूप में, कि पहले तो प्रभु अब नहीं मना पाए, लेकिन इस समय हम तेरे आगे आ रहे हैं, हम तेरे सामने इसको मना रहे हैं। ठीक है जी, समझ में आया इतना कि पास ओवर क्या था, पास ओवर कब कब मनाया गया। ठीक है जी, तो ये 2 पास ओवर थे जो मुख्य पास ओवर थे। ठीक है जी, कि जो परमेश्वर ने निकाल के, जब परमेश्वर अपने लोगों को लेकर आया तो ये काम तुम्हें करना बहुत ज्यादा जरूरी था। समझ में आया आप लोगों को? कोई क्वेश्चन अभी तक? कुछ पूछना है? चलें आगे, चलें? चलो मेरे साथ निकालो यहोशू की किताब, उसका 5वां चैप्टर और उसकी 10वीं आयत। यहोशू 5 का 10। पढ़िए। यहोशू 5 का कितना से फास्ट से पढ़ना है? 10, 5:10। 5 से 10। जो पुरुष मिस्र से निकले थे, इसलिए इजरायली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह मना। इसके आगे भी पढ़िए। हाँ पढ़िए, 6 आयत और पढ़िए इसके आगे। और